लेट्स लर्न 2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम गणित की प्रकृति और तर्क शक्ति देखने जा रहे हैं। सीरीज़ वाइज आज से हम गणित का जो है शिक्षण विधि स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन आंसर भी हम लाते रहेंगे। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। गणित की प्रकृति और तर्क शक्ति। गणित शब्द बहुत प्राचीन है तथा वैदिक साहित्य में इसका बहुतायत से जो है उपयोग किया जाता रहा है। जी बिल्कुल, गणित शब्द है वो बहुत प्राचीन है तथा वैदिक साहित्य में इसका बहुतायत से जो है उपयोग किया जाता रहा है। और गणित शब्द का शाब्दिक अर्थ है वह शास्त्र जिसमें गणना की प्रधानता हो। इस प्रकार गणित के संबंध में दी गई जो मान्यताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि गणित अंक, आधार, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का वह विधान है जिसकी सहायता से परिमाण, दिशा तथा स्थान का बोध होता है। किसका बोध होता है? परिमाण, दिशा तथा स्थान का बोध होता है। परिभाषाएं हम देख रहे हैं गणित की। मार्शल एच स्टोन के अनुसार जो मार्शल एच स्टोन है उन्होंने गणित की क्या परिभाषाएं दी, देखिए। गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है। एच स्टोन, स्टोन माने पर्वत होता है, स्टोन माने पत्थर होता है, और पत्थर एक अमूर्त है। कैसा होता है? मूर्त रूप होता है। लेकिन आपको याद करने के हिसाब से देखना है कि जो एच स्टोन है वो कहता है कि गणित एक अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बना होता है। अमूर्तता की बात करता है। स्टोन अमूर्त की बात करता है। इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है, इनको भी मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। मार्शल एच स्टोन कहता है कि गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर तो बना है और इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है, ऐसा मार्शल एच स्टोन ने कहा है। बर्ट्रैंड एंड रसेल के बारे में बात करें तो गणित एक ऐसी विषय है जिसमें यह भी नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और न ही यह जान पाते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सत्य है या नहीं। देखिए, रसेल जो हैं वो एक क्रिकेटर हैं और अच्छे छक्के लगाते हैं, आपको पता है। लेकिन उसको ये पता नहीं रहता कि वो कब आउट हो जाएगा। उसको कुछ नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो आप उसकी तरह से आप इसको याद कर सकते हैं कि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें ये बिल्कुल नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, आगे क्या होगा, किसके बारे में बात कर रहे हैं, और ये भी नहीं जान पाते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सत्य है। ये किसने कहा? बर्ट्रैंड एंड रसेल ने। चलिए आगे चलते हैं हम गैलीलियो के अनुसार। तो गैलीलियो ने जो कहा गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। संपूर्ण जगत और ब्रह्मांड की बात कौन करता है? गैलीलियो करता है। लॉक के अनुसार, लॉक जो है ना, लॉक का मतलब तर्क होता है। लॉक तर्क की बात करता है, यानी गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत का विकसित होती है। क्या विकसित होती है? तर्क करने की जो आदत है वो विकसित होती है। गॉस के अनुसार गणित विज्ञान की रानी है, वेरी मोस्ट है। कैसा है? वेरी मोस्ट है। गॉस के अनुसार जो गणित है वो विज्ञान की रानी है। क्या है? विज्ञान की रानी है। चलिए नेक्स्ट, बेल महोदय के अनुसार गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है। देखिए, गॉस ने तो कह दिया गणित विज्ञान की रानी है, और जबकि बेल महोदय कहते हैं कि गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है। क्या माना जाता है? गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है। गिब्स के अनुसार एक गणित जो है एक भाषा है। क्या है? गिब्स के अनुसार गणित एक भाषा है। क्या है? गणित एक भाषा है। और बेकन के अनुसार गणित है वो सभी विज्ञानों का मुख्य द्वार और कुंजी है। क्या है? सभी गणितों का मुख्य द्वार और कुंजी किसने कहा? बेकन ने कहा। कांट महोदय की बात करें तो कांट महोदय एक प्राकृतिक विज्ञान केवल उसी स्थिति में जब एक इससे स्वरूप गणती है। कांट महोदय कहते हैं कि गणित एक प्राकृतिक विज्ञान केवल उसी स्थिति में विज्ञान है जब तक इसका स्वरूप जो है वो गणितीय होगा। बर्थलॉट के अनुसार गणित सभी वैज्ञानिक शोधों का एक अति महत्वपूर्ण उपकरण है। जो बर्थलॉट है वो कहता है कि गणित जो है वो सभी वैज्ञानिक शोधों का एक महत्वपूर्ण जो है उपकरण है, एक महत्वपूर्ण उपकरण है। चलिए हम चलते हैं कामटे के अनुसार। जो कामटे प्रसाद सर जी हैं उन्होंने क्या परिभाषाएं दी आपके सामने है। वह सभी वैज्ञानिक शिक्षा जो गणित को साथ लेकर नहीं चलती अनिवार्यतः अपने मूल रूप में दोषपूर्ण है। कामटे कहता है कि कोई भी वैज्ञानिक शिक्षा जो गणित को साथ लेकर नहीं चलती वो अनिवार्यतः अपने मूल रूप में जो है वो दोषपूर्ण है। हॉगवैन के अनुसार गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। ये कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। व्हाइटहेड के अनुसार व्यापक महत्व का दृष्टि से गणित सभी प्रकार की औपचारिक, निगमनात्मक, तार्किक योग्यता का विकास करता है। व्यापक महत्व का दृष्टि से गणित सभी प्रकार की औपचारिक, निगमनात्मक, तार्किक योग्यता का विकास करता है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर गणित से संबंधित में सारांश रूप में हम ये कह सकते हैं कि गणित जो है वो देखिए, गणित स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान है, गणित गणनाओं का विज्ञान है, गणित मापतौल, मात्रा तथा दिशा का विज्ञान है। और आप देखेंगे जो गणित है
वो गणित विज्ञान की क्रमबद्ध संगठित तथा यथार्थ शाखा है। इसमें मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यह तार्किक विचारों का विज्ञान है। गणित अध्ययन में से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। यह आगमनात्मक तथा प्रायोगिक विज्ञान है। कैसा है ये? आगमनात्मक और प्रायोगिक विज्ञान है। गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, वो विज्ञान है गणित। देखिए, हमने आज परिभाषाएं की, अब हम गणित की प्रकृति की तरफ जा रहे हैं। गणित की प्रकृति कैसी है देखिएगा। प्रत्येक विषय को पढ़ाने के कुछ उद्देश्य तथा उसकी संरचना होती है, जिसके आधार पर उस विषय की प्रकृति निश्चित होती है। गणित विषय की संरचना अन्य विद्यालय विषयों की अपेक्षा अधिक मजबूत तथा शक्तिशाली है, जिसके कारण गणित अन्य विषयों की तुलना में अधिक स्थायी और मजबूत है। निश्चित ढांचे या संरचना के आधार पर प्रत्येक विषय की प्रकृति का निर्धारण किया जाता है तथा उसको पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाता है। गणित की प्रकृति को निम्न बिंदुओं द्वारा भलीभांति अपन समझ सकते हैं। गणित में देखिए क्या क्या आता है गणित के अंदर। तो गणित में संख्याएं, स्थान, दिशा तथा मापन, मापतोल ज्ञान प्राप्त किया जाता है। गणित की अपनी भाषा है। भाषा का तात्पर्य गणितीय पद हैं, उसमें गणितीय प्रत्यय हैं, सूत्र, सिद्धांत हैं, संकेतों से हैं और जो कि विशेष प्रकार के होते हैं तथा गणित की भाषा को जन्म देते हैं। देखिए, गणित की अपनी भाषा है। ये कई बार एग्जाम आ गया है कि गणित भी कोई अपनी भाषा है क्या? तो हाँ, जरूर है, गणित भी अपनी भाषा है। इसके ज्ञान का आधार निश्चित होता है, जिससे उस पर विश्वास किया जा सकता है। गणित का ज्ञान यथार्थ, क्रमबद्ध और तार्किक तथा अधिक स्पष्ट होता है, जिससे उसे एक बार ग्रहण करके आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जा सकता है और साथ ही उनकी व्याख्या भी की जा सकती है। गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं, जिससे उनकी सत्यता की जांच किसी भी समय तथा स्थान पर की जा सकती है। इसमें महत्वपूर्ण जो संपूर्ण वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं के परस्पर संबंध तथा संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ये गणित की जो थी विशेषताएं थी। आगे चलते हैं, और भी विशेषताएं हैं गणित की। इसके अध्ययन से प्रत्येक ज्ञान तथा सूचना स्पष्ट होती है तथा उसका एक संभावित उत्तर निश्चित होता है। इसके विभिन्न नियमों, सिद्धांतों, सूत्रों आदि में संदेह की भावना बिल्कुल नहीं रहती। गणित अध्ययन में आगमन, निगमन तथा सामीकरण की योग्यता विकसित होती है। गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। गणित की भाषा सुपरिभाषित, उपयुक्त तथा स्पष्ट होती है। गणित के ज्ञान से बालकों में प्रशंसात्मक दृष्टिकोण तथा भावना का विकास जरूर होता है। इससे बालकों में स्वस्थ तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। इसमें प्रदत्त अथवा सूचनाओं को आधार मानकर संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। गणित के ज्ञान का उपयोग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं जैसे भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तथा अन्य विषयों के अध्ययन में भी किया जाता है। और गणित विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन में सहायक ही नहीं बल्कि उनकी प्रगति तथा संगठन की आधारशिला भी है। वास्तव में जो गणित है, गणित की संरचना जो कि उसकी प्रकृति की आधारशिला है, अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ है, जिसके आधार पर विद्यालय शिक्षा में गणित के ज्ञान की आवश्यकता दृष्टिगोचर होती है। रोजर और बेकन ने ठीक ही कहा है कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है। गणित जो सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी, ये किसने कहा? ये रोजर बेकन ने कहा। गणित की प्रकृति के संबंध में स्कॉटिश दार्शनिक हैमिल्टन ने क्या लिखा है देखिए। गणित के संबंध में स्कॉटिश जो दार्शनिक हैं हैमिल्टन, उन्होंने लिखा है, द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स इज सो इजी दैट इज एफर्ट नो रियल मेंटल डिसिप्लिन। जो मैथमेटिक्स का जो पढ़ना है, स्टडी है, वो बहुत सरल है। दैट इज अफोर्ड्स नो रियल मेंटल डिसिप्लिन। इसमें कोई ज़्यादा मेंटल डिसिप्लिन लेने की ज़रूरत नहीं रहती। श्री सी.बी. भीमशंकर ने अपनी पुस्तक मैथमेटिक्स एजुकेशन में गणित की प्रकृति के बारे में क्या लिखा है देखिए। भीमशंकरन लिखते हैं, भारतीय भीमशंकरन है, उन्होंने लिखा है, यह परिमाणात्मक है। कैसा है? यह परिमाणात्मक है। देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में इस तरह से आ जाता है कि भीमशंकरन के अनुसार जो गणित की है वो प्रकृति कौन सी नहीं है। 3 इसमें से दे देंगे और 1 नहीं देंगे और आपको आंसर वही होगा। तो देखिए क्या क्या है। यह परिमाणात्मक है, ये भीमशंकरन ने कहा है। यह क्रम तथा माप की भाषा है तथा इसके द्वारा तार्किक संबंधों को स्पष्ट किया जा सकता है और यह अंतर्राष्ट्रीय है, यह अमूर्त है, यह एक जीवंत भाषा है। देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय, बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय है, सभी देश गणित की भाषा का यूज करते हैं। यह एक जीवंत भाषा है, इसके माध्यम से संभावनाओं को व्यक्त किया जा सकता है। गणित की भाषा संक्षिप्त तथा त्रुटिहीन है, संक्षिप्त है और त्रुटिहीन है, गलती नहीं है। यह सत्यापन की भाषा है, यह भविष्य की ओर दृष्टिपात करती है, एक सार्वदेशिक भाषा है। कैसी है? एक सार्वदेशिक भाषा, यानी सभी देशों में बोली और लिखी पढ़ी जाने वाली भाषा है। यह सामान्यीकरण का विज्ञान है। सामान्यीकरण से निष्कर्ष सरलतम रूप में प्रकट किए जा सकते हैं। सामान्यीकरण एक सरलीकरण परस्पर सहयोगी है। नवीन गणित के आविष्कार ने गणित की विभिन्न शाखाओं के एकीकरण में पूर्ण योगदान दिया है। गणित के विभिन्न उप विषयों जैसे समुच्चय, असमीकरण, संरचनाएं, विशेषताएं आदि जो हैं इसमें इंक्लूड रहती हैं। और
हम अब आगे चलते हैं। अदास्मिक ज्यामिति फलन, अदास्मिक आधार आदि ने गणित की विभिन्न संकल्पनाओं को एकात्मक प्रदान की है। 8वां जो भीम संकरण का जो है वो है प्रतिरूपों का अध्ययन है। यह गणित नवीन गणित ने समुच्चयात्मक स्वरूप को स्वीकार किया है। समुच्चय ही नवीन गणित के महत्वपूर्ण आधार हैं। गणित के महत्वपूर्ण विचारों को एकीकृत करने में समुच्चयों का जो है योगदान है। समुच्चय जिसको इंग्लिश में सेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेट्स। चलिए 10वां कहता है कि यह भविष्य में आने वाली औद्योगिक की समस्याओं को हल करने में सक्षम है। गणित अध्यापन की एक विशेष विधि होती है। गणित की विषय वस्तु आधारभूत संकल्पनाओं के समुच्चयों से निर्मित की गई है। गणित समझने की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है। ये भीम संकरण के द्वारा जो है गणित की प्रकृति के बारे में बताया गया है। चलिए हम चलते हैं गणित में तर्क शक्ति की तरफ। तो देखिए गणित में जो तर्क शक्ति है वो कैसे है? सरलता। इस विशेष विशेषता के अंतर्गत गणित में हम महत्वपूर्ण शिक्षण सूत्र सरल से कठिन की ओर का प्रयोग करते हैं। इसमें जटिल से जटिल समस्याओं को सरल तरीके से हल करना सिखाया जाता है, तो इसको हम सरलता कह देते हैं। छात्र प्रश्न को हल करने से पहले अपने मस्तिष्क में यह निश्चित करता है कि प्रश्न में उन्हें क्या ज्ञात करना है और क्या ज्ञात है और किस विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। अभ्यास से ही छात्र की शक्तियों का निरंतर विकास होता है। गणित में अभ्यास कार्य की तुलना उस पहलवान के साथ की गई है जो प्रतिदिन गाय के बछड़े को उठाने का अभ्यास करने के कारण अंत में एक बैल को उठाने में सफल हो गया। देखिए गणित अभ्यास कार्य की तुलना उस पहलवान के साथ की है जो प्रतिदिन गाय के बछड़े को उठाने का अभ्यास करने के कारण अंत में एक बैल को उठाने में भी सफल हो गया। तर्क शक्ति की शुद्धता क्या है? देखिए गणित में शुद्धता से अपने निष्कर्षों पर पहुंचना अत्यंत आवश्यक है। दूसरे विषयों में विद्यार्थी अपनी अज्ञानता को अध्यापक से छिपा जाता है, लेकिन गणित में यह बिल्कुल असंभव है। अध्यापक को तुरंत पता चल जाता है कि किस विद्यार्थी में किस यथार्थता की कमी है। तर्क शक्ति की अशुद्धता जो है इसमें पाई जाती है। गणित में किसी प्रकार से विचारों में भ्रम, अनिश्चितता का कोई स्थान नहीं रहता है। कोई भी विद्यार्थी किसी भी प्रकार से अपनी कमजोरी को अध्यापक से नहीं छिपा सकता और नहीं उसे धोखा दे सकता है। परिणामों की जो है इसमें निश्चितता रहती है। देखिए परिणाम निश्चित रहते हैं। गणित में समस्याओं का एक निश्चित उत्तर होता है। उत्तर या तो गलत होता है या सही, उसमें किसी प्रकार की भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं होती। उत्तर में आत्मीयता या व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कोई स्थान नहीं होता। गणित का विद्यार्थी एक ऐसे संसार में रहता है जिसमें प्रत्येक वस्तु स्पष्ट और निश्चित होती है। जब कोई विद्यार्थी गणित की समस्याओं को बहुत परिश्रम और समय के पश्चात सफलता से हल कर लेता है तो उसे अपार आनंद का अनुभव होता है, परंतु अन्य विषयों में काफ़ी परिश्रम करने पर भी यह संभव हो सकता है कि समस्या के बारे में विद्यार्थी और अध्यापक के विचारों में मतभेद हो और इससे विद्यार्थी को न तो मानसिक संतुष्टि मिलती और न ही उन्हें अपने परिश्रम के फल से प्रसन्नता की अनुभूति होती है। इसमें चौथे नंबर पर जो है वो है मौलिकता। गणित के अध्ययन से मौलिक चिंतन का अवसर मिलता है। कैसा मिलता है? मौलिक चिंतन का अवसर मिलता है। गणित की बहुत सी अवश्य समस्याओं का हल मौलिक चिंतन का ही परिणाम है। यहाँ हम केवल पढ़ी हुई या सुनी बातों को ही नहीं दोहराते, अपितु दूसरी विषयों के विचारों तथ्यों को एकत्र करके अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर भी समस्या का हल कर सकते हैं। लेकिन गणित में मौलिक चिंतन और विवेक शक्ति पर ही निर्भर रहना पड़ता है। किसी सूत्र का निर्धारण करना विद्यार्थी का मौलिक कार्य है और यह गुण उसे भविष्य में जटिल समस्याओं को हल करने में उत्साह प्रदान करता है। दूसरे के विचारों को ज्यों का त्यों रटने से जो गणित है में काम में नहीं चलता। गणित के अंदर काम नहीं चलता। संक्षिप्तता है जो इसमें पाई जाती है। संक्षिप्तता इस विषय का विशेष गुण है। भाषा की संक्षिप्तता पढ़ाने के लिए कानूनी के बाद गणित का ही दूसरा स्थान है। इसमें विचारों की संदिग्धता बिल्कुल नहीं होती। गणित में तर्क सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है। संकेतों के द्वारा कार्य करना अन्य विषयों के अध्ययन के लिए एक अच्छी तैयारी है। संसार का अधिकतर कार्य संकेतों के द्वारा ही होता है। दैनिक जीवन की यथार्थता से समानता। गणित के अध्ययन की भांति चिंतन की स्पष्टता और यथार्थता दैनिक जीवन के लिए भी नितांत आवश्यक है। जिस प्रकार एक गणित का विद्यार्थी समस्या को हल करने के लिए अपनी विवेक शक्ति के आधार पर उसका विश्लेषण करता है, उसी प्रकार एक व्यक्ति को जो एक औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापित करना चाहता है वह देखना होगा कि उसके पास कौन कौन से साधन उपलब्ध हैं, सर्वोत्तम सरल साधन कौन सा है तथा उसकी अपनी सामर्थ्य क्या है। उन समस्याओं को हल करने के उद्देश्य को सामने रखकर हमें उसे हल करने के उपयुक्त साधन तथा परिणाम का स्पष्ट ज्ञान होना अति आवश्यक है। परिणामों की पुष्टि इसमें होती है। गणित में समस्याओं के परिणामों की पुष्टि संभव होती है जिससे विद्यार्थी में आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है। देखिए आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है उसमें जब विद्यार्थी को यह विश्वास हो जाता है कि उसने समस्या को सही हल कर लिया तो वह अपने ऊपर गर्व का अनुभव करता है तथा उसे अपार आनंद की अनुभूति होती है। विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से जीवन की विभिन्न समस्याओं को साहस, उत्साह और आत्मविश्वास के साथ सुलझा लेते हैं। सेल्वोक कहते हैं कि जो व्यक्ति गणित और वैज्ञानिक परीक्षणों के परिणामों को नहीं जानता वह सत्य को जाने बिना ही मर जाता है।
ये जो कथन है बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। शेलबॉक क्या कहते हैं? शेलबॉक कहते हैं कि जो व्यक्ति गणित और वैज्ञानिक परीक्षणों के परिणामों को नहीं जानता वह सत्य को जाने बिना ही मर जाता है। ऐसा कहा शेलबॉक ने। पाइनेकर कहते हैं, पॉइनकेयर कहते हैं कि गणित के 3 उद्देश्य हैं। इसका उद्देश्य प्रकृति के अध्ययन का साधन जुटाना है। और पाइनकेयर क्या कहते हैं आपके? पाइनकेयर कहते हैं गणित के 3 उद्देश्य हैं। इसका उद्देश्य प्रकृति के अध्ययन का साधन जुटाना है। इतना ही नहीं, इसका दार्शनिक उद्देश्य है। और यदि मैं कहूँ तो सौंदर्यानुभूति भी। जिन लोगों ने गणित में कुशलता प्राप्त कर ली है उन्हें चित्रकारी तथा संगीत के समान ही इसमें आनंद की प्राप्ति होती है। वे संख्या तथा आकृतियों के कोमल तालमेल की प्रशंसा करते हैं। जब कोई नई खोज उनके सामने एक प्रत्यक्ष दृश्य प्रस्तुत करती है तो वे आश्चर्यचकित रह जाते हैं। क्या इस आनंद में सौंदर्य नहीं है? यद्यपि इंद्रियाँ का इसमें कोई भेद नहीं है। आज हमने गणित की जो तर्क शक्ति और जो है प्रकृति और तर्क शक्ति को पढ़ा है। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और कल हम इसके क्वेश्चन आंसर MCQ देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।